चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपन। तो फिर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गुलशन पॉलीओल्स लिमिटेड का। इनकम जो इनका पहले जो पिक किया है इस कंपनी को, वो पिक किया हुआ है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें तो इनका इजी सब्सक्रिप्शन अब अवेलेबल है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। मैंने पहले लिंक ओपन कर जो है यहाँ पे, ये रहेगी इनकी, बेसिकली यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आजकल आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आप जैसे ही यहाँ से प्रोसेस करेंगे, आपको कोई मेल नहीं करना, 48 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिव, आपको न्यूज़लेटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो कंपनी है बेसिकली क्या करती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग, ग्रेन प्रोसेसिंग और बायोकेमिकल सेक्टर में वर्क करती है ये। इंक्लूड्स सॉर्बिटॉल, स्टार्च एंड अदर डेरिवेटिव्स इनके प्रोडक्ट्स में आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस टू फ्लक्चुएशन। ओके, सो ये बेसिकली कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी किया हुआ है। बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं इनका। तो ये सिग्निफिकेंट प्लेयर है इंडियन मार्केट में, पर्टिकुलर इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉर्बिटॉल एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, और इसमें दीज ऑपरेशंस स्पैन अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स व्हिच हेल्प टू मिटिगेट द रिस्क। ओके, सो द कंपनी इज फोकस ऑन grain based production aligns with the growing demand for renewable and sustainable materials. It's important to note that the changes in raw material price of grains greatly affect the company's profitability. फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो एसिस में फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, डेवलपमेंट और कैश लेवल। तो इसमें क्या लुक एट द फाइनेंशियल स्क्रीनर, इन्होंने भी स्क्रीनर यूज किया एज अ सोर्स, हम भी स्क्रीनर यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। इट्स इंपॉर्टेंट टू पे क्लोज अटेंशन टू द कंपनी आरओई एंड आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो द की फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो बीइंग द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट द कंपनी हैज शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ओवर लास्ट 3 years, और however the profit growth has been less less pos less positive. Okay, so market position की बात करें तो the company's established presence in the key market provides a competitive advantage, increasing demand for bio-based products, and the company's focus on value-added products contributing positive long-term outlook. ठीक है, तो बायो-बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, और कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे भी जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म आउटलुक लेके चल रही है, पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक। फैक्टर्स जो हैं वो जो इफेक्ट कर सकते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन रिगार्डिंग बायोफ्यूल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो चेंजेस इन एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन्वेस्टमेंट स्कोर में इनको 6.5 दिया है 10 में से, तो अच्छा है ना। एनीथिंग अबव 5 इज गुड, 6.5 मिला है इनको। अब अगर इनकी स्ट्रेंथ्स को देखें तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्रेजेंस, पोटेंशियल ग्रोथ इन बायो बेस्ड प्रोडक्ट सेक्टर, गुड रेवेन्यू ग्रोथ। वीकनेसेस की बात करें तो फ्लक्चुएशंस इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, वेरिएबल प्रॉफिट ग्रोथ एंड सम फाइनेंशियल रेशियोज इंडिकेट नीड फॉर इंप्रूवमेंट। ओके, अब आखिर में देखें तो इट्स क्रूशियल फॉर द पोटेंशियल इन्वेस्टर टू कंडक्ट देयर ओन रिसर्च एंड कंसिडर इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये जो है बेसिकली अपनी खुद की रिसर्च करने के लिए भी बोल रहे हैं, जो कि ये लोग हमेशा कहते हैं। ठीक है, इसको अपने को किसी तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह नहीं लेना है, इसको अपने को अपनी रिसर्च भी करनी है। तो अब अपन थोड़ा सा इस साइड भी रिसर्च करें, खुद भी आप लोग भी अपनी रिसर्च जरूर करा कीजिए। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 6.78 करोड़ का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। उसके जो दिसंबर 2024 का क्वार्टर था, फिर सितंबर 2024 1.29 करोड़, फिर 9.71 करोड़, फिर 6.37 करोड़। ठीक है, अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ईयर ऑन 18 करोड़, 45 करोड़, 85 करोड़, 62 करोड़, 21 करोड़, तो हर ईयर इनका प्रॉफिटेबल है। इवन इन्होंने डिविडेंड भी अच्छा पे आउट किया, 11%, 6%, 12%, तो डिविडेंड भी पे आउट कर रहे हैं, और हर ईयर इनका प्रॉफिटेबल भी है, अच्छी बात है। अब अगर अपन यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो जो इनका आ रहा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है, 88 करोड़ का। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -158 करोड़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आ रहा है कैश, वो आ रहा है 66 करोड़ का। नेट नेगेटिव कैश फ्लो 4 करोड़। अब अगर अपन यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 66.71% की होल्डिंग प्रमोटर की, एफआईएस की होल्डिंग कुछ नहीं है, डीआईएस की होल्डिंग 1.11% की, गवर्नमेंट की होल्डिंग कुछ नहीं है, पब्लिक होल्डिंग 31.88% की, अदर्स की 0.30% की होल्डिंग है। अब अगर अपन एक चीज और देखें तो यहाँ पे अपने को समझ में आएगा कि होल्डिंग बढ़ाई है। मार्च 2017 में 58.89% की थी, अब यहाँ 66.71% की है, तो थोड़ा सा बल्कि कम भी किया है। उसके बाद 66.65 से 66.72 थोड़ा सा बढ़ा, फिर 71 हल्का सा कम किया है इन्होंने अभी दिसंबर 2024, लास्ट दिसंबर 2024 में। ठीक है, चलिए, एनीवेज लेट्स सी। ठीक है,
तो अब अगर अपन यहाँ देखें तो आज -3.72% से मतलब ये डाउन था। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ओवरऑल 2020 के बाद अच्छी खासी रैली किया, रैली के बाद फिर वापस एक फॉल आया, फॉल आने के बाद फाइनेंसेस वगैरह ठीक है कंपनी के, बट स्टिल कंपनी का जो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल जगह पर है, क्रूशियल एंड इनफैक्ट काफ़ी क्रिटिकल जगह पर है। तो हम यहाँ पे 283 के बाद ही कुछ भी प्लान कर रहे हैं, हमें उसके पहले तो हम अपने लिए कुछ भी यहाँ प्लान नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपना खुद का भी व्यू इसमें बना सकते हैं। फाइनेंस वगैरह ठीक है कंपनी के, बट ओवरऑल देखिए जहाँ जिन लेवल्स पर है एक्सट्रीम, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, रिजेक्शन से रिजेक्शन है, तो एटलीस्ट ये अपने मेजर रिजेक्शन को क्रॉस करे, उसके बाद 283 के बाद ही हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं। फिर क्योंकि नेक्स्ट जो स्टॉप है वो थोड़ा सा एटलीस्ट एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमेशा की तरह आपको इस बार भी यही कहेंगे कि अपने स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें और बढ़िया अपना इसी हिसाब से ट्रेड करें अपनी रिस्क मैनेज करके। ठीक है, तो इतना ही है। इस एनालिसिस को हमने फ्लो विजिलेंस से किया था। ये फ्लो विजिलेंस का इजी सब्सक्रिप्शन है, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो बिल्कुल ले लीजिए। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, हम हमेशा इसको यूज़ करते हैं। इनका क्वांट एंड रिसर्च का भी बहुत अच्छा सेगमेंट है, इन लोग काफ़ी अच्छा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है। बाकी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वगैरह वालों के लिए बहुत अच्छा है इनका, स्पेशली इनका रिसर्च पर जो हमारे पास है खूब अच्छा है, इन पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।